उनकी पहचान ये थी कि राहुल जी उसके खिलाफ चुनाव लड़ती थी। हमने एक स्ट्रोक में पहचान खत्म कर दी, फिनिश, टाटा बाय बाय, हो गया खड़ा। कोई लड़ लेगा, के शर्मा बहुत है, ज्यादा है, बल्कि उनकी भी जरूरत नहीं थी। ननकू को लड़ा देते तो भी जीत लेते। वो तो खुद कहते थे, के शर्मा एक बार हमसे कहा था कि भैया हम चुनाव लड़ने वाले आदमी थोड़ी, हम तो मैनेजर हैं, हम लड़ाने वाले आदमी। राहुल जी एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि किशोरी लाल चिंटू है। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, किशोरी लाल चिंटू है। बोले ठीक है, हम ये आक्षेप झेल लेंगे कि राहुल गांधी डर गए, लेकिन हम फंसने नहीं जाएंगे अमेठी ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को अमिताभ अग्रवाल सर ने जम के क्लास लगाई है। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता का कहना था राहुल गांधी इस देश का सर्वश्रेष्ठ नेता है। तो इस पे अमिताभ अग्रवाल सर ने किस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जी, यहाँ दो बातें हैं कि इतना सरलीकृत बात नहीं है। मैंने कहा फिर अगर यही 52 का ही फंड ये करना है तो फूलपुर से लड़ते पंडित जी का उत्तराधिकार लेते ना, उनसे बड़ा नेता तो वही नहीं आपके परिवार में। फिर सीधे वहीं का तिलक लगा लेते राहुल बाबा, झंझट ही खत्म होता। संकट कटे मिटे सब पी रहा है, फूलपुर जाके लड़ लो, कलेश काटो। नहीं, दीपक जी ने उसको बड़ा सरलीकरण कर दिया, मसला ही नहीं। आप कल तक अमेठी को कंठहार बनाए चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? चल रहे थे। वहां से संजय लड़े, राजीव गांधी लड़े, सोनिया गांधी लड़ी, राहुल लड़े। अब आपने क्या कह रहे? आपके सारे कांग्रेसी नेता क्या कह रहे? छोटी सीट है, नॉर्मल सीट है, कोई लड़ लेगा, के शर्मा बहुत हैं, ज्यादा हैं, बल्कि उनकी भी जरूरत नहीं थी, ननकू को लड़ा देते तो भी जीत लेते। अच्छा, और बोले मास्टर स्ट्रोक क्या है? देखिए अहंकार यहां पर झलकता है। मास्टर स्ट्रोक ये बोले स्मृति ईरानी, हु इज स्मृति ईरानी? उनकी पहचान ये थी कि राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। हमने एक स्ट्रोक में पहचान खत्म कर दी, फिनिश, टाटा बाय बाय, हो गया खड़ा खटाखट। मजाक समझ रहे हो यार आप? कोई हारा हुआ व्यक्ति अब जिसने उसको हराया उसके बारे में जी टिप्पणी करता है क्या? अमेठी इतनी सरल थी कि केएल शर्मा नहीं, रामलाल श्यामलाल किसी को भी आप जिता लोगे वहां से, नावेशी को। तो राहुल गांधी 19 में कैसे हार गए? अगर अमेठी पका हुआ केला था कि ऐसे हाथ से करो गप से खा लो। इसी अमेठी में संजय गांधी हारे थे, इसी में राहुल गांधी हारे। नावेशी को जी देखिए, मुख्य बात जो मुझे लग रही है, हम लोग 2-3 दिन से टेलीविजन देख रहे थे, तमाम चैनल देख रहे थे, हर चैनल के 1-1, 2-2 यूनिट लगे हुए थे अमेठी रायबरेली में, जनता से बात कर रहे थे, कांग्रेसी वर्कर से बात कर। देखिए सर्वोपरि कौन होता है? पार्टी के वर्कर्स होते हैं, पार्टी को वोट देने वाले होते हैं। उनकी इच्छा थी, उनकी राय थी, और वो ये कह रहे थे, ये इल्तिजा कर रहे थे, वो एक गुजारिश कर रहे थे, मनोइच्छा अपनी जो है व्यक्त कर रहे थे कि रायबरेली से जो है वो प्रियंका जी लड़े, अमेठी से राहुल जी लड़े और उनको स्मृति ईरानी जी को हराए। ये इच्छा वर्कर्स की थी और कांग्रेस को वोट देने वालों की थी। सब कुछ तो यही होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी था। राहुल गांधी जब हारे थे तो उनको 0 वोट मिला था, ऐसा नहीं था, बहुत सारे वोट मिले थे और वो वोटर चाहता था कि इस बार हम उनको जिताना चाहते। अगर ऐसी राय सामने आ रही, एक भी व्यक्ति, आम इंसानों की, जो कैमरे के सामने जो लोग, हजारों लोगों को मैंने सुना, तमाम लोग देख रहे थे, कोई भी कांग्रेसी वर्कर ये नहीं कह रहा था कि जो पार्टी की इच्छा हो वो उस पर हम राजी हैं। हर वर्कर यही कह रहा था कि भाई हम चाहते हैं ये दोनों नेता हमारे बड़े नेता हैं, हम इन्हें प्यार करते हैं, हम इन्हें विश्वास करते हैं, हम इनको जिताते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उनकी कहना नहीं माना गया तो मैं समझता हूं कि घातक है, क्योंकि हमारा वर्कर, हमारा वोटर जो है उसको नाराज नहीं करना चाहिए। विवेक नारायण जी, एक रूपक मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन साहित्य मेरे हृदय के करीब रहा, इसलिए एक रूपक आ रहा है। क्या? पुराने जमाने में जमींदार लोग होते थे, अपने मुंशी मुनीम को भेज देते थे कहीं, बोले जाओ तुम देख आओ। क्या? हम तो नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ और 11 रुपये हमारी तरफ से लिखा देना, कहना ठाकुर साहब नहीं आएंगे। क्या? मुझे केएल शर्मा की स्थिति वही लग रही। मैं उनसे परिचित हूं, मेहनती आदमी है, 40-42 साल से सेवा में है आपकी, क्या मतलब गांधी परिवार की। क्या?
अब वो तो खुद कहते थे केएल शर्मा, एक बार हमसे कहा था कि भैया हम चुनाव लड़ने वाले आदमी तो नहीं, हम तो मैनेजर हैं, हम लड़ाने वाले आदमी हैं, हम नेता नहीं है क्या? आज आपने बगल में पूरी देश भर की कांग्रेस इकट्ठी कर दी, दे जहाज फुर्सतगंज में फुर्सत ही नहीं मिली, जहाज इतने उतरे क्या? लेकिन आपने इनके किशोरी जी के नॉमिनेशन में एक भी नेता उपस्थित नहीं किया, और आप कह रहे हो ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। विवेक जी, इनसे अच्छा तो और नॉमिनेशन कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं का हो गया। अमिताभ जी, जी देखिए किशोरी लाल जी की जो आपने खूबियां बताई, तो उनको लड़ाने का एक ये भी उद्देश्य था अमेठी से कि वो 40-42 साल से अमेठी के एक एक ब्लॉक से, एक एक न्याय पंचायत से, एक एक गांव से कार्यकर्ताओं से परिचित थे, सारा काम मैनेज करते थे, तो उनसे बेहतर समझ वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा इतने हो नहीं सकता था। इसलिए वहां पे शर्मा जी को लड़ाया गया। वहां पे रही बात जो कांग्रेस के नेताओं के प्रेजेंस की बात है, तो देखिए वहां तो गिने चुने लोग अंदर जाते हैं, सबको मालूम है ये। अरे बाहर भी कोई नहीं था विवेक भाई, बाहर भी कोई नहीं था उनके साथ ना, उनसे कहा टाटा बाय बाय हो गया, खड़ा जाओ। जी नहीं, वहां पे स्थानीय जो डीसीसी प्रेसिडेंट वगैरह थे, गजब भाई, आपको बड़ा प्रस्तावक थे, आपको बड़ा, मगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सी नॉमिनेशन की शोभा तो खड़गे जी को बुढ़ापे में इस 44 डिग्री टेम्परेचर में काय तकलीफ दी? वो गमछा सिर में पूरा लपेट के आए थे, इतनी तेज धूप थी। उनको क्यों बुलाया था राहुल गांधी के यहाँ? वहां जिला अध्यक्ष नहीं था क्या? नहीं, देखिए राहुल जी एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि किशोरी लाल चिंटू है, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, किशोरी लाल चिंटू है। नहीं देखिए, चिंटू सब तो नहीं हम कह सकते हैं। अरे हम कह रहे अरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और जिन्होंने जी अब रुक जाओ भैया विवेक जी, अब रुक जाओ, छोड़ो, सच्चाई जनता जानती है कि चिंटू ही माना आपने। आज आप किशोरी लाल का कद बढ़ा सकते थे। अच्छा हम कह रहे, मैं आनंद जी के पास आऊंगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक बात कह के मन में आगे तो कह दूं, जी बिल्कुल, काला बैग लेके जो वो आए थे, उतरे थे जहाज से, रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें आपने टिकट नहीं दी। हालांकि वो भी कह रहे थे कि मेरी भी बड़ी मांग है, सब तरफ का हजारों कार्यकर्ता मुझे परेशान किए कि आओ, पूछे क्यों परेशान किए, बोले क्योंकि हम जमीन से जुड़े, हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमको इतना लोग चाह रहे हैं। आपने उनको टिकट नहीं दी, उनको किशोरी लाल के नॉमिनेशन में भेज देते, कम से कम कुछ तो इज्जत बनती उनकी कि भाई चलो दमाद आया, आपने उनको भी नहीं भेजा। खैर चलो आपकी मर्जी भैया, आप किशोरी लाल जी ने जब कुर्बानी देने का मन बना ही लिया है तो मेरी शुभकामनाएं हैं किशोरी लाल जी के लिए। आनंद दुबे जी, रायबरेली में आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी की माता जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा और किस तरह से वो मुश्किल से चुनाव जीत पाई, और राहुल गांधी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, आदि आदि इत्यादि। कांग्रेस कह रही है का इंप्रेशन ये है कि राहुल, पूरे उत्तर भारत में राहुल गांधी के लिए जीत के लिए अगर सबसे मुफीद कोई सीट थी तो रायबरेली थी, बाकी सब जगह लोचा था। अनौपचारिक बातचीत में कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा भी नहीं करूंगा, वो विश्वास भंग होगा, कि अग्निहोत्री जी अमेठी में राहुल गांधी फंस जाते। क्या बोले? ठीक है, हम ये आक्षेप झेल लेंगे कि राहुल गांधी डर गए, लेकिन हम वहां फंसने नहीं जाएंगे अमेठी ना। बोले हम घिर जाते, बोले सांस शोक हो जाती भाई अमेठी में, यहां कम से कम वेंटिलेशन तो है, रायबरेली में परिणाम तो 4 जून को आएगा। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।